9वें दिवस पर उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में हम सभी लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आकिंचन का मतलब होता है किंचित भी परिघय आत्मा में ना रहे, उसका नाम है आकिंचन। आ मतलब आत्मा और किंचन यानी परिघय, आत्मा में रत्ती भर भी तिल तुस मास भी परिघय ना रहे, उसका नाम है आकिंचन। आचार्य भगवान कहते हैं कुछ भी ना साथ आप लेकर आए और ना साथ लेकर जाएंगे, इस प्रकार की धारणा अगर आपने बना ली तो आकिंचन धर्म आपने अपना लिया। आत्मा के अलावा कुछ भी आपका नहीं है, आत्मा के अलावा कुछ भी आपका नहीं है। इसी भाव के साथ साधना करना आकिंचन धर्म को अपनाना है। आत्मा की गहराई में धीरे धीरे आचार्य भगवान उतारने का हमें प्रयास कर रहे हैं। पहले क्रोध, फिर मान, फिर मायाचारी, फिर लोभ, फिर तप, त्याग, संयम, ये सब चीजों के साथ साथ ऐसा सुंदर सिस्टम बना दिया कि आप आपके पास कुछ भी नहीं बचा जो आप ये कहो कि ये मेरा है और ये तेरा है। सिर्फ अकेला व्यक्ति आया है, अकेला जाना है। इस भाव के साथ धीरे धीरे अंतरंग में प्रवेश कराया। पहले बाहर का, फिर अब अंतरंग का परिघय त्याग कराने की प्रेरणा आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं, जिससे हम आत्मा की गहराई में उतरते चले जाएं। और जितना उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, उतने ही तरते चले जाएंगे, तरते चले जाएंगे, तरते चले जाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे ध्यान रहे साधक साधना के माध्यम से 11वें गुण स्थान तक जाता है। साधना के माध्यम से साधक 11वें गुण स्थान तक जाता है और हल्का सा लोभ करता है, किंचित सूक्ष्म रूप से लोभ करता है और 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हल्का सा भी कसाय, हल्का सा भी पाप, हल्का सा भी लोभ अगर आपके साथ है तो आत्मा में रमणे का अभी समय आपका नहीं आने वाला है। आचार्य भगवान कहते हैं अशुभ कर्म को साधक मुक्ति देने में बाधक बन जाता है। ये अशुभ कर्म के उदय हैं जो हमें भगवान बनने में बाधक बनाते हैं। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग का परिघय का त्याग करके एक दिगंबर साधु बनता है। 10 प्रकार का बाहर का और 14 प्रकार का अंतरंग का परिघय त्याग करके आचार्य भगवान आज मुनिराज को उस अयोग और सहयोग केवली के अंदर ले जा रहे हैं, जो केवलत की ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं। जिस प्रकार तुम नग्न आए हो उसी प्रकार नग्न तुमको जाना भी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना आकिंचन पना के साथ इस दुनिया में जाता है? आप लोग जितने भी लोग हो, कितने ही पहन लो, ओढ़ लो, छुपा लो, छुप लो, गाड़ लो, बैंक में डाल लो, दे दो, मकान बना लो, प्रॉपर्टियां बना लो, कितना ही परगय जोड़ लो, मरने के बाद महानुभाव ये शरीर भी यही राख बन जाता है, मुट्ठी भर। इसके अलावा इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। मल भरा हुआ मटका है, फोड़ोगे मल ही मल निकलेगा, न अंदर न बाहर, एक जैसा सिस्टम है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 10 बाहर के और 14 अंतरंग परिघों का त्याग करके मुनिराज अंतरंग की गहराई में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में हम सभी लोग, जब आपको मालूम है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जाना भी नंगा है और आए भी नंगे हैं नग्न रूप में, तो बीच में परिघय रखकर हम दुर्गति का कारण क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? जब तुम्हें मालूम है मकान छोड़ना है, तुम्हें मालूम है दुकान छूटेगी, ये पैसा, परिघय, रुपया, सहूलत, सोना, चांदी, गाड़ी सब यहीं धरा रह जाना है, तो काहे के लिए इस दुर्गति के पात्र बन रहे हो? इस पाप कर्म के उदय से पाप क्रियाओं को लगाकर अपनी आत्मा को कलुषित बना रहे हो। जो भगवान इस भाव में बनने की ताकत रखता है, जीव वो भवो भव तक भटकता है सिर्फ इस परिघय के कारण। आचार्य मन कहते हैं ऐसे विचार के साथ पदार्थ के प्रति विरक्ति के भाव आना आकिंचन धर्म है। कोई तुम्हें दे और तुम मना करो, कोई जबरदस्ती दे तुम फिर भी मना करो, कोई हाथ में रखकर चले जाए और फिर भी तुम उसका उपयोग ना करो,
इसका नाम है आकिंचन। कोई ऐसा दुकानदार है क्या जिसकी दुकान बंद कर ले और अचानक से कोई ग्राहक आकर खड़ा हो जाए, भैया बहुत जरूरी सामान दो ना, तो वो दुकानदार दुकान खोलकर सामान दे रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आकिंचनपना नहीं है, विरक्ति के भाव नहीं है, संतुष्टि नहीं है। वो क्या सोचता है, दिन भर में 5,000 कमा लिया, चलो जाते जाते 1,000 और कमा ले। 1,000 कमा तो लोगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ईमानदारी से तुम्हारे पास 5,000 दिन भर में आ गए और तुम्हारा घर का, परिवार का खर्च और फ्यूचर प्लानिंग के साथ सारा काम हो गया। इसके बाद जो 1,000 का लोभ करके तुमने दुकान खोली ना, वो एक्सीडेंट में, बीमारियों में या कोई लूट के ले जाने वाला काम हो जाएगा। संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जितनी जितनी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे तृष्णा बढ़ जाती है। जबकि आचार्य भगवान कितने प्यारा सूत्र कह रहे हैं कि जैसे उम्र बढ़े ऐसे तृष्णा भी घटना चाहिए। आप देखिए किसी की शादी होती है, घर में 6 बच्चे हैं और बाबूजी ने 6 की 6 बच्चों की शादी करी, 5 की हो गई, 6वें का नंबर आया तो उन्होंने अपने पहले बच्चे के लिए, दूसरी बिटिया के लिए, तीसरे बच्चे के लिए, चौथे बिटिया के लिए, 5वें बच्चे के लिए सारी सामग्री लाई, पत्नी के लिए लाए, रिश्तेदारों के लिए लाए, बहन भाई के लिए लेके आए, चाचा ताऊ, बड़े चाऊ, इनके उनके लिए, सबके लिए सामग्री लेकर आए। और बच्चों ने कहा बाबूजी आप अपने लिए। पिता कह रहे अरे पिछली बार सिलाया था ना, वही धोखा पहन लेंगे। बच्चे कहे नहीं नहीं नहीं, पहनो ना, नया पहनो। बोले क्या करना, किसको दिखाना, किसको पहनाना, और अब इस 60 और 65 70 साल की उम्र में क्या पहनना और क्या ओढ़ना। बाबूजी बाल काले कर लो, अच्छे लगेगा, शादी का समय है। नहीं बेटा क्या करना काले कर लो। बाबूजी बढ़िया अच्छा मेकअप कर लो ना, अच्छे जूते पहन लो ना, एक काम करो 2 तोले की सोने की चेन बनवा देते हैं आपके लिए, एक काम करो बढ़िया अंगूठी पहनो डायमंड की, एक काम करो बढ़िया सा कड़ा सोने का डाल लो ब्रेसलेट। अगर व्यक्ति आकांक्षाओं के साथ रहेगा तो कहेगा लाओ दो, बनवाओ। और अगर विरक्ति के भाव होंगे, आकिंचन धर्म अपनाना होगा, वो कहेगा क्या करना, मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हो, क्या मिलेगा। शरीर में मिट्टी में मिलना है, सोना भी मिट्टी में है, चांदी में मिट्टी है, डायमंड में मिट्टी है, किसकी चीज किसको मिला रहे हो। अगर कुछ करना हो तो मेरे अंत समय में दिगंबर साधु के पास ले जाके नमोकार मत सुनाना, मुझे दिखता जलाना। मेरे विरक्ति के भाव में ऐसे 1,000 घर होंगे तो 2-4 घर मिला लो, उनके घर ऐसे विरक्ति के भाव होंगे, बाकी तो सब लालची है। सड़ी हुई बूंदी नहीं छोड़ते, रुमाल नहीं छोड़ते। अगर बाजार में एक के साथ एक फ्री मिल रहा होगा ना, तो सबसे पहले वो सामान लोगे, तुम क्या अकिंचनपन कर पाओगे। आचार्य शांति सागर जी महाराज किसी स्थान से निकल रहे थे महानुभाव, एक व्यक्ति उनके पास आया, कहने लगा गुरुजी मुझे वैराग लेना है, मुझे महात्मा बनना है, मुझे घर परिवार संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव आ गए। उन्हें अच्छी बात है, लो इतना उपदेश उन्हें सुना और महाराज तो चले गए दूसरे नगर में, और वो वहीं पर झोपड़ियां बनाकर घर परिवार त्याग करके रहने लगे। बहुत बढ़िया झोपड़ियां सजाई, लीपा पोती करी, हवन कुंड बनाया, मंदिर सा बना लिया, 10-50 भक्तगण आने लग गए। 2-4 साल के बाद वो महाराज वहां से निकले और उसे खबर मिली कि आचार्य शांति सागर जी महाराज यहाँ से निकल रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और कहा गुरुदेव जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं ना, उसी रास्ते पे मैंने कुटिया बनाई है, मैंने संन्यास धारण कर लिया, हवन पूजा पाठ मेरे भक्तगण हो गए, बढ़िया कुटिया बनाकर मैं वहां रह रहा हूं। आचार्य महाराज ने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद बोले रास्ते में घर पड़ेगा। बोले बिल्कुल रोड पर है,
अच्छा ठीक है, चलते हैं देखते हैं। वादा नहीं किया कि मैं जाऊंगा। जैसे ही उसके झुपड़िया के आगे पहुंचे तो महानुभाव वो खड़े हो गए। उसने थाल लाया, प्राशुक जल लाया, उनका पाद पछाला, आरती किया। कह रहा था, गुरुजी मेरी कुटिया को पवित्र कर दो, आप अपने चरण रख दो। उन्होंने चरण रखे और उसने कहा, गुरुजी झुपड़िया कैसी है? उन्हें एक शब्द नहीं बोला और निकल गए। जब आगे निकल गए वो दौड़ दौड़ कर पीछे उनके गया और कहने लगा, गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैंने वैराग धारण किया था, मैंने संन्यास की राह पर आगे बढ़ गया, मैं महात्मा बन गया, मेरे भक्त गण गए, मैं मंदिर पूजा पाठ में निकल गया, मेरी झुपड़िया कैसी थी? उन्होंने एक आंसर दिया। उन्होंने एक आंसर दिया और कहा, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, इसमें कौन सा संन्यास धारण किया? एक छोड़ी दूसरी पकड़ ली, इसमें कौन सा संन्यास धारण किया? अब चले गए। उस आदमी को बात इस दिल पर लग गई कि अरे इतने बड़े महाराज ने मुझे कह दिया कि एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, एक काम करता हूं उसमें आग लगा देता हूं। और बिल्कुल तमतमा कर उस झोपड़िया की ओर गया। बहुत सारे लोग वहां बैठे थे, सबको भगाया। एक माचिस की तिली ली और जाकर झोपड़िया में फेंक दी। पूरी झोपड़िया धू धू करके जल गई। जब जल गई तो खड़ा रहा। जब वो राख बन गई बिल्कुल, तो एक मुट्ठी राख ली और दौड़कर पीछे पीछे उन आचार्य महाराज के पास पहुंचा, जहां वो शाम के सामायिक करने बैठ रहे थे, और कहा, गुरुजी आपने कही एक छोड़ी दूसरी ली, लो ये राख है वो झोपड़िया की, मैंने जलाकर राख कर दी। आचार्य भगवान ने बोला, बहुत बढ़िया आशीर्वाद कि तुमने एक छोड़ी और दूसरे को जलाकर राख कर दी, बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाओ। बैठ गया। वो समाहित करने ही वाले थे। धीरे से उसने कान में आकर कहा, गुरुजी एक बात तो बताओ, झोपड़िया थी कैसी? महाराज ने कहा, तुमने बाहर से झोपड़िया जलाई है, अंदर तो तेरे भी आज मकान ऐसी का ऐसी बसा हुआ है। अभी तक तुमने बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है, अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह का जिस दिन त्याग करेगा तब जाकर मेरे सामने बैठना, या भाग यहाँ से। और महानुभाव यही आपसे और हमसे आचार्य भगवान कहते हैं कि मन में, वचन में और काय में, तीनों में परिग्रह का त्याग करना ही आपकी जन धर्म के ओर कदम बढ़ाना है। अभी आप भी छोड़ते हो तो 10 जगह तो चिल्लाते हो, बताते हो, जताते हो, दिखाते हो, और ना दिखाए तो लगता है कि हमने छोड़ा कहां। आचार्य कहते हैं नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, थूक दिया तो थूक दिया। अरे ये तो छोड़ो, जब सुबह सुबह मल का भी विसर्जन करते हो तो हर व्यक्ति एक बार नजर भरकर उस मल को भी देखता है। कितना जबरदस्त राग एक मल से, जो तुम्हारे शरीर का वेस्टेज चीज है, उस तक को तुम देख रहे हो, तुमसे क्या किनपन आएगा? उस शरीर के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। जो शरीर बदबूदार है, खराब है, अनंत जीवों का घर बना हुआ है। देखिए, जैसे व्यक्ति एक्सपायर होता है उसके शरीर से बदबू आती है। कपूर और चंदन डाला जाता है, सुगंधित जल डाला जाता है, लेप किए जाते हैं कि इसके शरीर से बदबू ना आए। क्यों? क्योंकि अनंत जीवों का पिंड बन चुका है वो शरीर, और हम उस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए इत्र लगा रहे हैं, उसको नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं। आचार्य भगवान नहीं, आकिंचनपन है तो ये सब चीजों को धारण करना भी आकिंचनपना का अपमान है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक भिखारी दूसरों के द्वार पर जाता है मांगने के लिए, और सम्राट जाता है कहां? युद्ध करने के लिए। उसमें और भिखारी में कोई फर्क थोड़ी ना है। आचार्य कहते हैं, बाहर के पदार्थ की इच्छा ही इंसान को दरिद्रता पर ले आती है। जितनी सुविधाएं बन रही हैं उतनी महानुभाव दुविधाएं भी आ रही हैं। जितनी सुविधाएं कम थी, आदमी दुविधा में कम था। आज जितनी सुविधा आ गई उतनी दुविधा भी हमारे साथ आ गई। आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान
वो केवल ज्ञान होते ही वो ऊंचाई पर क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि जो जितना हल्का होता है वो उतनी जल्दी ऊपर ऊंचाई पर उठता है। गुब्बारे में हवा भर दो हल्की, वो तुरंत उड़ जाता है, और पत्थर भर दो तो नीचे चला जाता है। आचार्य भवन कहते हैं, माताओं से कहना चाहते हैं कि जैसी तुमने पुड़ी बनाई, आटा उसना, पानी डाला, नमक डाला, मोन डाल दिया, अब उसको गूंथ करके छोटी छोटी लोई बना ली। लोई जब तक थी, जब तक वो किसमें थी? बर्तन में थी। आपने उसको पुड़ी का आकार दे दिया गोल, वो गोल बन गई, पाटे पे आ गई। और जैसे पाटे से तुमने तेल में डाला तो पहले तो नीचे गई, फिर धीरे 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 फूलकर सिकने लग गई। आपने कभी कल्पना की ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही पानी था यानी कर्म थे तो नीचे थी, और जैसे जैसे कर्म जले तो पूरी भी फुलकर बाहर आ गई। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा है, आकिंचन रूपी पानी तुम्हारे अंदर है। जैसे जैसे कर्म से वो सूखते जाएगा पुण्य योग से, मानवा धीरे धीरे आत्मा ऊपर निखर कर आ जाएगी। तभी तो कह रहे आकिंचन पना आना चाहिए। विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर चला था, और लास्ट में क्या हुआ? कितनी अच्छी पंक्ति कवियों ने कही। सिकंदर जब चला भूख से तो हाली और बहाली थी। सिकंदर जब चला भूख से तो हाली और बहाली थे। पड़ी थी पास में माया, लेकिन दोनों हाथ खाली थे। कभी कभी मुर्दे से जाकर पूछना, तुमने इतना बड़ा एम्पायर 40-50 साल में तैयार किया, क्या तुम एक टुकड़ा भी लेकर जाओ? क्या तुम्हारे कफन में जेब है? क्या तुम क्या लेकर जाओगे? तो आचार्य भवन कहते हैं, दो ही चीज लेकर जाओगे, एक पुण्य और एक पाप। जो पाप तुमने कर रखे हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे, और जो तुमने सत्कर्म और पुण्य का बंध बांध दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। और दोनों चक्रवर्ती ब्याज की तरह जाते हैं। पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह मिलता है, और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह मिलता है। और कोई भी दुख आएंगे तो सीरियल बाय सीरियल आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे किसी के हाथ में चोट लग जाए, उंगली में, अंगूठे में, पैर में, मुंह में, हाथ में कहीं चोट लग जाए, अक्सर देखना लोग वहीं हाथ रखेंगे, वहीं हाथ रखेंगे। और चोट ना लगी तो कोई उसमें हाथ नहीं रखने वाला। अगर किसी दिन आपका 1 करोड़ का नुकसान हुआ तो आप उस 1 करोड़ के नुकसान से उबर नहीं पाओगे। पता चला कोई एक्सपायर हो गया। उससे उबर नहीं पाओगे तो आग लग गई। उससे उबर नहीं पाओगे तो मंदिर में लड़ाई हो गई। उससे उबर नहीं पाओगे तो समाज के लोग तुम्हें मांगने वाले पहुंच जाएंगे, लाओ भाई तुम्हारा नुकसान दो। सीरियल बाय सीरियल, एक दुख नहीं आता, वो पूरे परिवार के साथ आता है। जैसे तुम्हें चूल का नौता देकर लोग आते हैं तो तुम क्या करते हो? दूध पीते बच्चे को साथ में लेके आते, नौता है चलो, आज हमें निमंत्रण गया है चलो, आज रिश्तेदार चलो। ऐसी महानुभाव कर्म भी है, जब वो एक साथ आता है ना तो आदमी चारों खाने चित्त गिर जाता है और सोचता है मैंने ऐसे कौन सा अपराध कर लिया, मेरा समय सही नहीं चल रहा, जहां जहां हाथ डाल रहा हूं वहां फेल हो जा रहा हूं, क्या बात है। ऐसी महानुभाव जब पुण्य आता है तो एक साथ आता है। नाभिराय के पुत्र आदिनाथ। नाभिराय कौन? अंतिम कुलकर्ण। आदिनाथ कौन? प्रथम तीर्थंकर। लड़के हुए तो एक चक्रवर्ती, एक कामदेव। लड़कियां हुई तो ब्रह्मी सुंदरी। यानी पुण्य आया तो पूरे परिवार का आया, और ऐसा पुण्य आया कि शांतिनाथ बन गए तीर्थंकर, फिर बने कामदेव, फिर बने चक्रवर्ती। पुण्य आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, और कर्म का उदय आता है तो फंस उखाड़ कर ले जाता है। इसलिए महानुभाव, जब पुण्य है तो जितना कर सकते हो कर लो। जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा तो चारों खाने चित्त बैठ जाओगे, कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए आकिंचन पन में रहने की कोशिश करिए। जिस व्यक्ति के बंगले थे, मकान था, गाड़ियां थी,
आज वो धराशायी हो गए, तो वो पंखे में नहीं रह पा रहे, कूलर में नहीं रह पा रहे, स्टैंडर्ड का भोजन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाओ, मर जाओ, जिंदगी की लीला ही समाप्त कर लो। आचार्य कहते नहीं, आकिंचन पंथ ले आते पहले ही, तो आज तुम्हें ये जिंदगी देखनी नहीं पड़ती। जो व्यक्ति रोज पैदल मंदिर आ रहा है, अगर उसके यहां से गाड़ी चोरी हो गई, टूट गई, फूट गई, या कोई लूट कर ले गया, या घाटे में बेचना पड़ा, तो वो पैदल आज भी था, कल भी था, परसों भी चलेगा, उसको कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आई। लेकिन जो व्यक्ति जमीन पे आज तक पैर नहीं रखा और उसकी चप्पल चोरी चले जाए, गाड़ी चले जाए, बंगला चले जाए, धराशायी हो जाए, बिल्कुल एम्पायर जमीन पर खराब हो जाए पूरा काम उसका, उसको तकलीफ बहुत होती है। कई अटैक से मर जाते, बीमारी में मरते हैं। आचार्य कहते हैं तुम आकिंचनपन लाते तो मानवा जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती। गांधी जी के गुरु थे सेठ रायचंद, रत्नों के व्यापारी थे। जब उनका भोजन देख लो तो आंखों से पानी गिर जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए। जो व्यक्ति हीरा, पन्ना, पुकराज, गोमेद, माणिक, सोना, चांदी, इन सब का व्यापारी हो, सराफे का, वो उबली हुई मूंग की दाल और पतली सी रोटी खा रहा हो, लौकी की सब्जी खाता हो, उसमें भी त्याग तपस्या करता हो, 24 घंटे ज्ञान अर्जन करता हो, आप उसका भोजन देखो तो हंसने लग जाओ। बताओ ये क्या भोजन कर रखा है? उन्होंने एक ही बात बोली, अगर अंतरंग का बगीचा हरा भरा करना है तो बाहर की बाउंड्री वॉल पर ध्यान मत दो। अगर बाहर की बाउंड्री हरी भरी रहेगी तो अंतरंग का बगीचा सूख जाएगा। इतना बड़ा करोड़पति, अरबपति व्यक्ति आकिंचन धर्म को अपना रहा था, इसीलिए तो महानुभाव इस हड्डियों को नहीं गिन रहा था, अंतरंग के आकिंचन की आत्मा को मजबूत बना रहा। आचार्य भगवान कह रहे हैं ग्रस्त अवस्था में महानुभाव हम रहते तो हैं, लेकिन कमल की भांति जिंदगी जीना चाहिए। कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कमल के पत्ते कभी कीचड़ को टच नहीं करते। एक भी कमल उठाकर देखना, उसके डंडल उसको कीचड़ से भिन्न रखती है। पानी की एक बूंद भी उसके पत्ते पे गिरे तो ऐसी लगती मोतियों की तरह निकल गई। महानुभाव इतना विरक्त जीवन वो जीता है कमल, और हमें शिक्षा देता है कि ग्रस्त में रहो तो एक बार अपने आकिंचन धर्म को जरूर अपनाओ। पत्नी कहे लो, कहो नहीं। बच्चे कहे लो, बोले नहीं। ना बोलने की आदत तो डालो। हर चीज तुम्हें चाहिए, हर छोटी मोटी चीज तुम्हें चाहिए, और इतना परगा इकट्ठा करके करोगे क्या? अरे घर में टूटी चप्पल भी जमा करके रखते हो, टूटे बर्तन रखते हो, टूटे फूटे सामग्री रखते हो, फटे कपड़े रखते हो। दलितता की निशानी है महानुभाव, आकिंचन पना की नहीं है। आकिंचन तो यूज एंड थ्रू काम करता है। अभी बैठे हैं तो बैठे हैं, उड़ गए तो चले गए। अब इस मकान से हमारा राग नहीं है, इस सिंहासन से हमारा राग नहीं है, इन कपड़े लत्ते सामान पड़ा इससे कोई राग नहीं, जिसको जो ले जाना ले जाओ। इतना विरक्त भाव आता कहां है? जब गुणस्थान बढ़ता है, विचार पवित्र होते हैं, जब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर चिंतन, ज्ञान, अर्जन, स्वाध्याय चलता है, तब जाकर के विरक्ति के भाव आते हैं। तब जाकर के कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के साथ साथ महानुभाव अपनी आत्मा का कल्याण करता है। जब आज आकिंचनपन लाओगे तब जाकर आकिंचन धर्म में प्रवेश तुम्हारा हो पाएगा। आचार्य कहते हैं संसार की किसी वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं, संसार की किसी भी वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं है। जहां जहां संबंध है वहां वहां बंध है, जहां जहां संबंध है वहां वहां बंध है। राग परिणाम है। जब भी हम किसी का संबंध बनाते हैं हमारे अंदर भिखारीपन आ जाता है, और जहां जहां पर पदार्थ की प्राप्ति की आकांक्षाएं होती हैं
वहीं से हम अपनी आत्मा के प्रति जागृत भाव समाप्त कर देते हैं। अभी आप अकेले थे, आराम से 10,000 की नौकरी कर रहे थे, जितना खर्चा है उतना कर रहे थे, जितना देना था उतना दे रहे थे, जितना मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक से आपकी शादी हो गई, पत्नी घर पर आ गई। अब वो कह रही है मुझे मायके जाना है, लाओ 2,000 रुपया। अब मुझे साड़ी चाहिए, लाओ 500 रुपया। अब मुझे मेकअप कराने जाना है, लाओ 200 रुपया। अभी तक तुम्हारे 2 पैर थे तो तुम 2 हाथों से कमा रहे थे, अब तुम भी 10,000 की नौकरी करते करते अपने मालिक से कहोगे इसमें गुजारा नहीं होता, तो मालिक कहेगा चलो 1,000 बढ़ा लेते। क्यों? क्योंकि तुम उपयोगी नौकर हो। अनुपयोगी होते, वेस्टेज होते, तो वो यही कहता है एक काम करो, दूसरी नौकरी देखो। और तुम भी ईगो हट वाले होते और पावरफुल होते तो तुम भी कहते ठीक है भाई साहब, वहां 12 मिलेगा वहां करेंगे। अब 12 में चले गए, 2, 4, 6, 8 महीने के बाद एक बच्चा हो गया। अब क्या हुआ? पहले 2 टांग के थे, फिर 4 टांग के हुए, अब 6 टांग के हो गए, अब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई। अब जितना पेंट शर्ट का कपड़े का खर्चा एक व्यक्ति का उठता है उतना तो उसकी हगीज का खर्चा उठता है। पूरी जिंदगी तुम पढ़ लिख करके जितना खर्च किताबों पुस्तकों में नहीं करके आए होगे उतना तो 1 साल की उसकी फीस भरने में खर्च हो गया। अब वाइफ भी जो साल में 3 बार मायके जा रही है, तुम्हारी जेब को देखकर महानुभाव कहती साल में 1 ही बार जाएंगे। पिताजी कह रहे क्यों नहीं आई? अरे समझो आप एक काम कर, मैं टिकट बना दे रहा, आने जाने का खर्चा दे दूंगा, तू आ जा। बहुत दिन से नहीं आई। पति से कहती है पिताजी दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, स्वाभिमान होगा तो मना कर देगा, और जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा होगा तो बोलेगा चलेगा। अकेला था, कितनी मस्ती से जिंदगी जी रहा था। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हो गया, और जैसे परिवार बढ़ता चला गया वैसे अंदर भिखारीपन आ गया। अब ईमानदारी से 10,000 कमा रहा था, अब बेईमानी से भी कमाने लगेगा। अगर कहीं से चोरी का, रिश्वत का, व्यवस्थाओं का जुगाड़मेंट मिल जाएगा तो वो भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि घर में आकर के सबके मुरझे चेहरे देखकर उससे रोटी भी खवाई जाएगी। उसको लगेगा कि अरे इतना बड़ा परिवार है, और ये परिवार के कारण जिंदगी भर वो पाप क्रियाओं से पैसे कमाएगा, और अंत में अगर अपनी पत्नी से पूछोगे कि मैंने इतना बड़ा पाप आश्रय किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी नरक? सबसे पहले हाथ खड़े कर दी नहीं। बच्चे से होगा बोले तुम अपनी जिंदगी जियो, किसने बोला था तुम्हें पाप करने? क्यों करे? पड़ोसी से पूछो, रिश्तेदार से पूछो, जो तुम्हारे शादी में घोड़े के सामने नाच रहे थे, बढ़िया बढ़िया भोजन करके गए, उनसे पूछो मैंने इतना बड़ा पाप कर्म का उदय कर लिया, पाप इकट्ठे कर लिए, क्या उसमें तुम सहभागी बनोगे? सब हाथ खड़े कर देंगे। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, आप अकेला अब तरे, मरे अकेला। कितना ही तुम इकट्ठा कर लो, कितना ही तुम इकट्ठा कर लो, सबके सब सुख में साथ देते हैं। रास्ते में गिर जाओगे ना तो अभी 10 लोग उठाने वाले मिलेंगे, और जब पाप कर्म का उदय मिलेगा तो गिर जाओगे, 3 दिन तक पड़े रहोगे, कुत्ता भी सूंघने नहीं आएगा। इंसान की बात तो दूसरी। याद करो वो दिन जब कोरोना में पड़े रहे, लाश देखने को नहीं मिली और जलकर राख हो गए। अच्छे बड़े बड़े करोड़पति की पत्नी, बच्चे, परिवार फोटो देखकर, वीडियो देखकर संतुष्टि करते रह गए, क्योंकि दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख में सब तिलक करने आएंगे। आज विधायकों की रैली निकल रही है, कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, कोई जन आक्रोश निकाल रहा है, सब टीका कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन वो हार जाएंगे उनके घर में कोई बैठने वाला नहीं मिलेगा, और जो जीत जाएंगे उनके ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आ जाएंगे जिनने वोट भी नहीं डाला। इसलिए महानुभाव उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई देखना पसंद नहीं करता। इसलिए महानुभाव आकिंचन पना अपने हृदय पे धारण करके रखो।
यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारा साथ जाएगा। यहां तक कि जो कपड़े भी तुमने पहने हो और मरण की अवस्था में पहने हो, तो ऐसा कहा जाता है कि जब मुर्दा घाट में आपको जलाने के लिए ले जाएं, तो वो कपड़े भी निकाल कर फेंक देते हैं और एक कपड़ा सिर्फ मर्यादा के लिए ढाक देते हैं, बाकी जिंदगी में व्यक्ति कुछ अपने साथ नहीं लेके जाता, धू धू करके जल जाता है। 3 दिन के बाद एक छोटी सी कटोरी में राख, इसके अलावा कुछ नहीं। किस पर हम नाच कर रहे, किस पर इतना घमंड कर रहे, क्यों कर रहे? जब साथ ही नहीं जाना, कभी कभी इस विचार में उतरो तो कौन क्या साथ लेकर के गया। जितना ये शरीर है 3x6 के गद्दे में सोता है, बस उतना ही साथ में रहेगा, बाकी सब तुम्हारा छूट जाएगा। हम लोग भी रात के जब सोते हैं तो यही बोलकर सोते हैं, प्रभु ये 3x6 का जो पाटा है इसमें सो रहे हैं, बस इतने ही पर गए, हमारा रात भर का है। अगर सुबह जिंदगी रही तो ठीक, और नहीं रही भगवान तो मेरा सारी चीजों का त्याग है। और अगर मर गए तो कम से कम इतना बड़ा एम्पायर तुमने बना रखा है, इसका दोस्त हमें तो नहीं लगेगा। अनुमोदना चीजों से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए आचार्य भक्त कहते हैं कि धर्म कह रहा है रिक्त हो जाओ। क्या हो जाओ? रिक्त हो जाओ, सहित से रहित हो जाओ, युक्त से मुक्त हो जाओ, सृजन से विसर्जन की ओर अपने कदमों को बढ़ा लो, ताकि आत्मा में निर्मलता और पवित्रता आ जाए। आप अगर मुझसे पूछोगे कि आप घर में थे तो कैसे थे, मैं कहता आकुल व्याकुल परिणामों के साथ था, और जब से साधु बने निर्मल परिणाम बन गए, पवित्र भाव बन गए। कुछ फालतू की चीज, आडंबर इकट्ठा या परघय इकट्ठा करने की चेष्टा ही खत्म हो गई। कोई 1000 किलो सोना लाकर रख दे तो छूने की इच्छा नहीं, करोड़ों के नोट रख दे तो रखने की इच्छा नहीं, कोई लाके इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दे तो इच्छा नहीं, कोई झुपड़िया में बिठा दे तो इच्छा नहीं। यहाँ इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं, तभी तो युग से मुक्ति की ओर बढ़ चुके। आप कितना बड़ा मकान बनाते हैं, अगर उसमें हम रुक जाएं तो ताले भी नहीं लगाते अलमारी में। आपको इतना बड़ा विश्वास रहता है कि जो दिगंबर संत हैं हमारी संपदा के रक्षक के रूप में बैठे। मंदिर में करोड़ों रुपए के मंदिर होते हैं, सोना चांदी सब रहता है, और उस मंदिर में महानुभाव साधु आकर रुके रहते हैं, बैठे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं। आपको कितना बड़ा विश्वास रहता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विरक्ति के भाव। कोई टिकली नहीं छूते। तुम सोना चढ़ा दो तो, चांदी चढ़ा दो तो, हीरे जवाहरात चढ़ा दो तो, उन्हें चढ़े हुए सामान से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपना स्वाध्याय और ज्ञान अर्जन और अपनी आत्मा से मतलब। कई लोग पूछते भी हैं कैसा बना है, मैंने कहा कैसा बना है इससे मतलब नहीं है, नींद तुम्हें कैसी आ रही है इससे मतलब है। तुम्हें नींद चैन से आ रही है, समझ जाओ वो मकान तुम्हारा अच्छा है। तुम्हें रात में सपने पूरे नहीं आ रहे हैं, समझ जाओ तुम्हारा अनाज अच्छा है। महानुभाव रात के तुम्हें डर नहीं लग रहा है, समझ जाओ उस धरती की पूजन अच्छी हुई है। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी रह गई है, आपकी चंपन नहीं है, इसलिए दिक्कत है। मुझसे कोई पूछे इस मकान में रुके आपको नींद कैसी आई, बहुत बढ़िया। सपने कैसे आए, भगवान के आए। कुछ डर तो नहीं लगा, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ना तो किसी से लेना रह गया है और ना किसी से देना रह गया है, इसलिए फालतू का झमेले से बिल्कुल दूर हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी महानुभाव ये विरक्ति के भाव आ जाए, ना तो तेरा है और ना मेरा है, व्यर्थ का झमेला है, उसी दिन आकिंचन धर्म अंगीकार हो जाएगा। विरक्ति के भाव होना चाहिए। एक साड़ी आ गई तो पुरानी अलग कर दो, एक नई चप्पल आ गई पुरानी अलग कर दो, नए बर्तन लाए पुराने अलग कर दो, एक नया मकान लिया तो पुराना अलग कर दो। पर क्या करना, एक प्रॉपर्टी ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, रहोगे कितने में बताओ?
3 बाई 6 के पाटे का, उसमें भी ठंड का सीजन आया तो 1.5 बाई 3 में सिकुड़ के सो गए, और मर गए तो 1 मुट्ठी राख, फिर भी इतना जबरदस्त पर गए। आचार्य भगवान कहते जितना पर गए रखोगे पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। जितना कम पर गए रखोगे उतना पुण्य बढ़ेगा, दान पुण्य के भाव बनेंगे, और एक दिन जिस दिन देह को त्याग करोगे तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, चेहरे पर मुस्कान आएगी कि मैंने सही काम किया है। अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं, कौन साथ में लाया और कौन साथ में ले जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज आकिंचन धर्म को अपनाना है, विरक्ति के भाव लाना है, आकांक्षाएं समाप्त रखना है, और तृष्णा को, बुढ़ापा जैसा हावी हो उस तृष्णा को समाप्त करते हुए अपने अंदर आकिंचन धर्म को बढ़ाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले उत्तम आकिंचन धर्म की।